एक तरफ दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ लॉलीवुड में, यानी कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारे चंद सितारों के बीच में एज वॉर छिड़ी हुई है। उसके बारे में भी मैं आगे चल के बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सबा कमर जी की, हम सबकी फेवरेट। सभी की फेवरेट है यार, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं। सबा कमर जो है, उनकी 42nd बर्थडे आज से 3 रोज पहले सेलिब्रेट हुई। उसके हवाले से मैंने आपसे बात भी की थी, खबर जो है शेयर की थी, और ये शेयर किया था कि किस तरह आयमा बेग के हाथ में ग्लास था जामे शीरी का। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि जामे शीरी का ग्लास लेके कोई भी नहीं नाचता है। और दूसरी तरफ बिलाल सईद के हाथ में इट वाज वेरी ऑब्वियस, नज़र आ रहा था, अब आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता। उनके ग्लास में भी एक मशरूब था जिसको लेके वो झूम रहे थे। अच्छा जी, बर्थडे लोगों को नहीं पसंद आई। बर्थडे में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार बहुत शेडी है, अजीब सा माहौल था। एक वो अजीब व गरीब माहौल नहीं होता जैसे क्लब्स का शेडी सा माहौल, उस तरह का माहौल था। और इस तरह की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही होती हैं, लेकिन सबा कमर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, वो इस किस्म के माहौल में बर्थडे सेलिब्रेट करके अपनी वीडियोस खुद शेयर करती है। मैं पहले समझी कि शायद किसी दोस्त ने, बिकॉज कोई इधर से बना रहा था जो वीडियोस थी, लग रहा था ना कि छुप छुप के और पीछे से बीच में से किसी के वो वीडियोस बन रही थी, लेकिन भाई वो सबा कमर ने खुद ही शेयर की। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने ये वीडियोस किस हालत में शेयर की, लेकिन उन्होंने ये खुद अपने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे शेयर की और वो वायरल हो गई। अब जो बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है वो एक और वीडियो है जिसके बारे में मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा यार ज़रा हाथ जो है ना पे हौला रखती हूँ, बहुत कुछ बोल देती हूँ और बहुत सारे लोगों को हजम भी नहीं होता होगा। छुप छुप के मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं इंडस्ट्री के कुछ लोग और आपस में बातें करते हैं कि अच्छा देखो ये जो है सबकी बैठ के बुराइयां कर रही है, मुझे खबर मिली है भाई, मुझे किसी ने बताया है। खैर आई डोंट केयर। सो सबा कमर जो है वो झूम रही थी आयमा बेग के कंधे पे हाथ रख के, और जो उनकी वो वीडियो है उसमें लोगों का ये कहना है, लोगों को ये लग रहा है कि वो नशे में धुत हैं। अब देखिए बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, हो सकता है उन्होंने कोई नींद की गोली खाई दी हो, किसी पे आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। देखिए हमने आँखों से तो नहीं देखा है ना उनको पीते हुए। हाँ, उनके इर्द-गिर्द सारे लोग पी रहे थे और माहौल ऐसा था, लेकिन ऐसा किसी के बारे में कहना, ये तो गलत बात है ना यार। ऐसे कैसे हो सकता है कि सबा कमर ड्रंक हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो वो वीडियो आपके सामने है, आप बताएँ आपको क्या लगता है? अच्छा जी, सबा कमर की वीडियो वायरल हो रही है, इस पे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है। बस बात ये है कि जब अल्लाह आपको इतनी शोहरत दे, आपने इतना अच्छा काम किया हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बॉलीवुड में, वहाँ पे भी आपने मनवा दिया हो कि आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और फिर बिकॉज़ मैं आप लोगों से पहले भी कह रही थी कि अब जैसे-जैसे इन लोगों के पास टाइम कम रह गया है, तो माशाल्लाह ये सारी एक्ट्रेसेस, चाहे वो माहिरा खान हो, सबा कमर हो, ये सब बहुत काम कर रही हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। एंड इट्स अ गुड थिंग, दे हैव फैन्स, दे वांट टू वॉच देयर ड्रामास, देयर मूवीज़। तो सबा कमर जो है सिल्वर स्क्रीन पे बैक टू बैक उन्होंने हिट प्रोजेक्ट्स दिए। उन्होंने केस नंबर 9 दिया, इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट रोल, very challenging for her, and she got depressed when she was shooting this drama। और उसके बाद उनको मिनी हार्ट अटैक भी जो भी हुआ था, कार्डियक अरेस्ट वगैरह जो हुआ था, वो भी इसी वजह से हो गया था। तो इट वाज अ वेरी 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 सेंसिटिव टॉपिक और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उसके बाद पामाल, पामाल में लोगों ने उन्होंने बहुत पसंद किया, पामाल बहुत देखा गया। और फिर मोम्मा जो अभी तक चल रहा है, अभी तो बहुत ही ड्रैग हो गया, अजीब सा हो गया है। लेकिन ये है कि मोम्मा कमाल का ड्रामा, एक एक ऐसा ड्रामा कि जब आया तो लोगों ने कहा यार शुक्र है कि कोई डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, एंड वी थॉरली एंजॉयड इट, वी आर स्टिल एंजॉइंग इट। तो एक डिफरेंट ड्रामा। और मैं फिर कहूँगी कि जो सबा कमर ने एक्टिंग की है उसमें, जो किरदार निभाया है जहाँ आरा का, मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्ट्रेस इतना अच्छा ये किरदार कर सकती, इस पे सूट ही नहीं करता। अब सज्जल, मैं समझती हूँ कि सबा कमर से भी बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन सज्जल अगर ये कैरेक्टर करती ना तो उस पे सूट ही नहीं करता, सज्जल की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। सो अल्लाह आपको इतनी इज्जत दे, अल्लाह आपको इतनी शोहरत दे, लोग आपको पसंद करें, आपको चाहें, और फिर आप इस किस्म की गंद घोलें, उप्स, सॉरी आई मीन, फिर आप इस किस्म की गलतियां करें, इट्स नॉट द राइट थिंग। आपको अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए। सो इफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग एंड आपको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, तो आई थिंक यू डिजर्व इट। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ये रोल मॉडल इस तरह से होती हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनके कच्चे जहन होते हैं,
ये जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये जो हरकतें करते हैं, उनको ये फॉलो करते हैं हमारे यंगस्टर्स। और यंगस्टर्स तो छोड़ दें, अच्छी खासी उम्र के लोग भी जो हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिक कर लेते हैं, बल्कि इन अ वे फैशन हो गया और बहुत बहुत कुछ होता है। सो रोल मॉडल तो हुए ना। सो इस वजह से मैं ये बात कहती हूँ, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बैकलैश मिल रहा है सबा कमर को, और मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है ये बैकलैश। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे बताएं, आपको इस वीडियो में सबा कमर जो है क्या लग रहा है, कि उन्होंने जामे शीरी पिया हुआ है, रूह अफ़ज़ा पिया हुआ है, या लेमनेड पिया हुआ है? मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है, मैंने जिक्र किया एज वॉर का, जो हमारी लॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज़ के बीच में चल रही है, और इसमें जो मेन किरदार हैं वो है नादिया खान और अतीका ओडो भी हैं। लेकिन अतीका ओडो ने चुप रहना जो है वो कोशिश की कि मैं ना ही बोलूं, बिकॉज उन्होंने वैसे ही फहद मुस्तफ़ा के साथ उनका जो भी चला था उस पर भी आएंगे। लेकिन हुमायूं सईद जो है और नादिया खान, उनके बीच में ये चल रहा है। और ये एग्जैक्टली क्या हुआ, सबको पता है। पहले तो अतीका ओडो वाला सीन हुआ कि अतीका ओडो ने कह दिया था कि अपनी उम्र की खवातीन के साथ आएँ। तो उस पे जो है फहद मुस्तफ़ा ने जी तो पाकिस्तान में हुमायूं सईद को छेड़ा, तो वो बात बढ़ गई और फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि अतीका ओडो को जो है 2-3 सर्जरियाँ करा लें तो हम अतीका आपा के साथ भी हीरो आ जाएंगे। फिर उस पर उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया जब लोगों ने काफ़ी उनको बुरा भला कहा। उसके बाद जो है, अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर जो है हुमायूं सईद से इस हवाले से पूछा गया दोबारा, तो हुमायूं सईद ने कहा कि भाई बड़ी बहनों की तरह है नादिया खान और अतीका ओडो। और दूसरी बात यह है कि अतीका ओडो जो है जिस ड्रामे में मेरे साथ आई थी, बल्कि अतीका ओडो हमेशा ये कहती हैं कि जी वो मेरे साथ हीरो आया था, तो उसकी भी कहानी ये है कि मैं उस ड्रामे के अंदर भी, वो ये बताना चाह रहे थे कि उनकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी, और वो करेक्टर भी, उनकी उम्र जो दिखाई गई वो कोई मेरे बराबर की नहीं दिखाई गई, बल्कि उसमें वो एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस थी और ये बैंक का एक लड़का था और इसको उनसे मोहब्बत हो जाती है। अब बार बार अतीका ओडोस का जिक्र करती हैं, और उन्होंने कहा कि ये मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और अतीका ओडो जब आ रही थी तो मैं उस वक्त टीवी पे काम कर रही थी, तो मैं उस वक्त बच्चा था। मुझे लगता है कि अगर हुमायूं सईद 54-55 के हैं, तो अतीका ओडो क्या हो गया मुझे, अतीका ओडो जो है वो 64-65 की होंगी। गूगल पे जो एजेस आपके पास आती हैं ना, उस पे बिल्कुल यकीन मत किया करें, वो सही नहीं होती। ठीक है, वो विकिपीडिया को जो समझ आता है कैलकुलेशन वो अपनी करता है और वो एज जो है मेंशन कर देता है। तो एज का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें अंदाज़ा है कौन कितने साल का हो सकता है, बिकॉज़ हम देख रहे हैं उनको इतने सालों से टीवी पे। सो अच्छा, नादिया खान बीइंग नादिया खान, वो तो बिल्कुल आपको पता है किसी को नहीं छोड़ती। किसी को नहीं छोड़ती। ठीक है, आप जवाब दें, आप तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन नादिया खान ने फिर जो है हुमायूं सईद को मॉक किया इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद, और कहा कि ये तो हमारे हाथों में पला हुआ है, छोटा सा था, नन्ना सा था, मुन्ना सा था, और जो है ये स्कूल से आता था तो किस तरह हम इसको ट्रीट किया करते थे। ये सारी बातें की और अजीब सी जो उनका तरीकाकार है। और हम कहा कि हम इसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। तो शी वॉज बीइंग सार्कास्टिक, और वो क्लिप वायरल हो गया बहुत बुरी तरह से। और उसके जवाब में फिर हुमायूं सईद ने जो है स्टोरी शेयर की, उनका क्लिप शेयर करके, और उस पर लिखा, हा हा हा, आई लव इट एंड थैंक यू, आई नो आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आगे हार्ट था। सो अच्छी बात है, हुमायूं सईद ने इसका पॉजिटिवली लिया और इसका बतंगड़ नहीं बनाया। लेकिन हुमायूं सईद ने बस ये पॉडकास्ट में बात कह दी और वहाँ पे ये कह दिया कि जी मैं बच्चा हूँ, बच्चा था, तो वो बात लोगों को हजम नहीं है। हो सकता है हुमायूं सईद बच्चे हो, वो 10 साल के होंगे, तो अतीका ओडो जो है वो 20 साल की होंगी, 20 साल की उम्र में वो हीरोइन आ रही होंगी। सो एक तरफ हुमायूं सईद भी थोड़ा बेबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। औरतों में तो ये होता है, आपको पता है कि उम्र छुपाने का, लेकिन हमारे मर्दों को क्या हो गया? चलो, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको तो ये होता है ना कि यार हमने क्रिकेट खेलना है, तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा, तो वो तो छुपाते हैं, समझ आती है। लेकिन ये जो एक्टर्स हैं, इनको क्या मौत पड़ी हुई है? क्यों अपनी ओर छुपाते हो तुम लोग? जब भाई आना ही हीरो है तुम लोगों ने, तुम लोग 60 साल के होके भी हीरो आओगे, तो क्या मसला है? क्या मसला है? उधर आप शाहरुख खान को देख लें, सलमान खान को देख लें, आमिर खान को देख लें, बड़े धड़ल्ले से प्राउडली अपनी उम्र बताते हैं, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। आप की एज वही है जितने आप लगते हैं। हीरो आ रहे हैं ना, तो आपको किस बात की टेंशन है? ना बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ये काम करती हैं, ना हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज काम करती हैं। आपने देखा किसी हॉलीवुड के एक्टर को कि उसने अपनी 10 साल उम्र छुपाई हो? नहीं। बॉलीवुड के किसी एक्टर को देखा कि उसने अपनी 10-10 20-20 साल उम्र छुपाई हो, बच्चा बनने की कोशिश की हो? नहीं। उनको परवाह ही नहीं है। वो एम्ब्रेस करते हैं अपनी एज को, एंड दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। एक हमारे हैं,
बस नहीं चलता बेबी बन जाए। सो प्लीज़ यार ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ें, और ये जो एज वॉर आप लोगों के बीच में चल रही है, इसका कुछ करें, इसको ख़त्म करें। आगे दुनिया में जो है इतनी तबाही मची हुई है, हम ऑलरेडी एक वॉर देख रहे हैं, पिछली हमारे अपने मुल्क में वॉर हुई थी, और अब आप तीनों के बीच में वॉर चल रही है। और नादिया खान भी जो है ना, थोड़े होश के नाखुन लें, कभी तो छोड़ दिया करें यार किसी को, कभी तो छोड़ दिया करें ना। अब इस पे लोगों का मिला मिला जुला रिएक्शन है। कोई कह रहा है हुमायूं सईद बेबी बन रहे हैं, जैसे साइम सादिक ने कहा था, जो आइलैंड के डायरेक्टर हैं, कि जी हुमायूं सईद बच्चे बनते हैं, और बड़ी बहन कह रहे हैं, तो आप भी तो सज्जल के साथ आते हैं, तो आप सज्जल से अगर 22 साल बड़े हैं तो फिर सज्जल आपको नाना बुलाए। तो साइम सादिक ने ये लिखा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब बहुत हो गई है, हम थक चुके हैं, हम उकता चुके हैं, अब आप लोग बस करते हैं। ठीक है, अब जिसकी भी गलती है, दिस शुड एंड। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लोगों का आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कौन गलत है। नादिया खान को इतना ओवर रिएक्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और हुमायूं सईद ने जो कह दिया, क्या वो बहुत बड़ा गुनाह था? कमेंट करके बताएं।